Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. One more lecture. I'm here with one more lecture of English first year. Button, page number 4. मुझे उम्मीद है कि पिछले 3 पेजेस आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके होंगे. तमाम सिनोनिम्स, तमाम पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन और पंक्चुएशन एक्सरसाइजेज डेफिनेटली आपने अच्छे तरीके से उनको अटेम्प्ट किया होगा. आज हम लेसन अपना पेज नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. पेज नंबर 3 की जो लास्ट लाइन थी, जहां हमने अपना लास्ट लेक्चर खत्म किया था, नॉर्मा ने पूछा मिसेस स्टीवर्ट को फोन करके कि जब तुमने कहा था कि कोई ना कोई दुनिया में मर जाएगा, उससे तुम्हारी क्या मुराद थी? व्हाट डिड यू मीन? उससे तुम्हारी क्या मुराद थी? तो आज का पेज स्टार्ट होता है. स्टीवर्ट बोला, एग्जैक्टली डैड, यही मुराद थी. मेरा मतलब यही, बिल्कुल यही मतलब था. मतलब यही मतलब था, मतलब वाकई मेरा मतलब था कि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स जिसको आप जानते नहीं होंगे मर जाएगा. एग्जैक्टली डैट. एग्जैक्टली का मतलब होता है डेफिनेटली, प्रिसाइजली, सर्टेनली. क्लियर? ही आंसर्ड. मिसेस स्टीवर्ट ने जवाब दिया, इट कुड बी एनीवन, वो कोई भी हो सकता है. ऑल वी गारंटी इज दैट यू नो देम, यू डोंट नो देम. मगर हम एक बात की जमानत देते हैं कि आप उन लोगों को जानते नहीं होंगे. एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और बेशक उन्हें तुम्हें मरा हुआ देखना भी नहीं पड़ेगा. अब ये थ्रू आउट उसकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं. एक ही स्टेटमेंट में 3 डिफरेंट सेंटेंसेस उसने बोले, फुल स्टॉप दरमियान में आया, हर नया जुमला स्टार्ट होने से पहले फुल स्टॉप, और इस पूरी 3 सेंटेंसेस को हमने इनक्लोज कर दिया इन्वर्जन्स में. आगे से नॉर्मा बोली, फॉर $50,000. नॉर्मा बोली $50,000 की खातिर. दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है. शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड. नॉर्मा ने तंजिया आवाज में कहा, दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपन है, ये तो मज़हका खेज है. क्लियर? स्कॉफिंग का मतलब मॉकिंग, जीयरिंग, स्नीयरिंग. क्लियर? मॉकिंग, जीयरिंग और स्नीयरिंग. और क्रेजी आप कह सकते हैं रिडिक्यूलस, RIDICULOUS. रिडिक्यूलस कह सकते हैं, एब्सर्ड कह सकते हैं, ABSURD. नॉर्मा ने तंजिया आवाज में कहा, यह तो पागलपन है. आगे से अर्थर उसका स्टीवर्ट का जवाब आया, nonetheless, that is the proposition. nonetheless, ताहम, मतलब क्या है? nonetheless का मतलब लिखिए however, however लिखिए, या nevertheless, nevertheless या however. ताहम, that is the proposition. पेश करदा तजवीज यही है, या ये भी आप इसको लिख सकते हैं, ताहम मामला कुछ ऐसा ही है. प्रोपोजिशन का मतलब क्या हो सकता है? स्कीम इसे आप कह सकते हैं, प्लान कह सकते हैं, इसको आप स्ट्रैटेजी कह सकते हैं. मिसेस स्टीवर्ट सेड, अब ये बात उसने की, कौन सी बात की मिसेस स्टीवर्ट ने? नॉनदलेस. छोटा सा पॉज उसे हमने कवर अप किया कॉमा से, और आगे उसने कहा दैट इज द प्रोपोजिशन. और ये पूरी बात हमने इनक्लोज कर दी इन्वर्जन्स में. मिसेस स्टीवर्ट सेड, और उसके बाद उसने दोबारा एक बात कही, फुल स्टॉप के बाद उस नई बात को हमने इन्वर्जन्स में इनक्लोज कर दिया. Would you like me to return the button unit? क्या आप मुझसे चाहेंगी कि मैं आपको बटन यूनिट वापस कर दूं? नॉर्मा स्टिफन्ड. नॉर्मा ने सख्ती से कहा, certainly not, यकीनन नहीं. स्टिफन्ड का मतलब क्या होगा? स्ट्रिक्टली. नॉर्मा ने सख्ती से कहा, certainly not, यकीनन नहीं. She hung up angrily, और उसने रिसीवर पुट डाउन, नीचे रख दिया, बहुत गुस्से के आलम में. अब उसके बाद वो जब अपने घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि वाकई मिसेस स्टीवर्ट ने उसकी गैर मौजूदगी में डब्बा लाकर उसके दरवाजे के सामने रख दिया था. द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर. पलंदा या डब्बा मरकजी दरवाजे के पास पड़ा था. नॉर्मा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर.
जैसे ही नॉर्मा सीढ़ियों से बाहर निकली, लिफ्ट से बाहर निकली, नॉर्मा ने उस डब्बे को देखा। वेल, अच्छा, ऑफ ऑल द नर्व, शी थॉट। ऑफ ऑल द नर्व का मतलब लिखिए द वर्स्ट काइंड ऑफ रूडनेस, द वर्स्ट काइंड ऑफ रूडनेस। पूरी मतलब बदतमीजी से, शदीद गुस्से के आलम में उसने सोचा, उसने कुछ सोचा। She glared at the curtain as she unlocked the door. उसने दरवाजा खोलते हुए डब्बे को गौर से देखा या घूर कर देखा। ग्लेयर का मतलब क्या लिखेंगे आप? स्टेयर्ड, STARED, स्टेयर्ड। I just won't take it in. मैं इसको बिल्कुल अंदर लेकर नहीं जाऊंगी। She thought, उसने सोचा। She went inside and started dinner. वो घर में दाखिल हुई और उसने अपना खाना शुरू किया। Later she went into the front hall. बाद में, later, जानते हैं ना, मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था उसका एक पेयर ऑफ वर्ड लेटर, LATER, और दूसरा लेटर कौन सा था? LATTER। क्लियर? लेटर जो कि देर, लेट हो रहा हूं मैं, उससे निकला है, और लेटर LATTER जिस शख्स या चीज का जिक्र बाद में किया जाए। क्लियर? मैंने बताया था 2 T, 2 पर्सन्स, एक का जिक्र पहले, एक का जिक्र बाद में। टिप भी मैंने आपको दी थी ताकि आपको याद रहे, कभी भी आप उसको सेंटेंस बनाते हुए कंफ्यूज ना हो। खैर, लेटर शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, बाद में वो मरकजी हॉल में गई। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोला। शी पिक्ड अप द पैकेज, डब्बा उठाया, एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और उसे बावर्ची खाने में ले गई। लीविंग इट ऑन द टेबल, और उसे मेज पर रख छोड़ा या मेज पर रख दिया। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में या बैठक में बैठी थी। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर देख रही थी। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो वापस बावर्ची खाने में गई। टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर, जाली पर या चूल्हे पर पकते हुए पार्चों को पलटने। कटलेट्स कबाब भी वैसे आप लिख सकते हैं, पार्चे लिख सकते हैं, तो उनको पलटने के लिए वो बावर्ची खाने में गई। She put the package in a bottom cabinet. She would throw it out in the morning. उसने वो डब्बा उठाकर नीचे वाली अलमारी के खाने में रख दिया, और क्या सोचा, उसके दिमाग में क्या था कि वो सुबह इसको बाहर फेंक देगी। Maybe some eccentric millionaire is playing games with the people, she said. वो बोली, हो सकता है कोई सरफिरासा करोड़पति लोगों के साथ तफरीह कर रहा हो। ये वो बोली है, तो दोबारा से हमने उसको इन्वर्जन्स में एनक्लोज कर दिया। अर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, अर्थर ने खाना खाते हुए सर ऊपर उठाया और कहने लगा, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। What does that mean? इससे क्या मुराद है? फिर बोला, वो बोली, What does that mean? इससे क्या मुराद है? तो आगे से कहता है, Let it go, जाने दो। He told her, उसने नॉर्मा को बताया। नॉर्मा ate in silence, नॉर्मा खामोशी से खाना खाने लगी। Suddenly she put her fork down, अचानक उसने अपना कांटा प्लेट में रखा और दोबारा से बात शुरू कर दी। मैंने आपको बताया था ना, लालच उसके दिमाग पर मुकम्मल तौर पर उसने उसके दिमाग को डोमिनेट कर लिया है, ग्रीड ने। और कहने लगी, सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फर्ज करो ये एक असली ऑफर है, हकीकी पेशकश है। शी सेड, वो बोली। सपोज फर्ज करना, आप इसको कह सकते हैं एज्यूम, क्लियर, ASSUME, गेस, GUESS, फैंसी, FANCY, और स्पेक्यूलेट, SPECULATE, स्पेक्यूलेट। फर्ज करो ये असली ऑफर है, असली पेशकश है, बोली। क्वेश्चन है उसका, और इन्वर्जन में बंद हो गया। अर्थर स्टेयर्ड एट हर, अर्थर उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। ग्लेयर्ड मैं लिखवा चुका हूं पहले। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फर्ज करो ना ये असली पेशकश है। ऑल राइट, ठीक है। सपोज इट इज, फर्ज कर लिया तो, उसने भी आगे से क्वेश्चन कर दिया, और इसको भी हमने इन्वर्जन्स में एनक्लोज कर दिया। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, वो बेयकीनी के आलम में दिखाई दिया। इनक्रेडुलस, डाउटफुल, DOUBTFUL, डिस्ट्रस्टफुल। क्लियर? व्हाट वुड यू लाइक टू डू?
तुम क्या करना चाहोगी? गेट द बटन बैक एंड पुश इट, बटन यूनिट को वापस लाकर बटन दबा दोगी? मर्डर समवन, किसी को कत्ल कर दोगी? ये क्वेश्चन कर रहा है इस एक स्टेटमेंट में। इस एक मतलब कि एक ही फ्लो में बोलता हुआ बात वो कर रहा है और 3 क्वेश्चन उसने कर दिए हैं और इन्वर्जन जो है वो एक दफा स्टार्ट हुए और आखिर तक चलते गए। मतलब पहला क्वेश्चन मार्क कहां लगाया? व्हाट वुड यू लाइक टू डू? क्वेश्चन मार्क। गेट द बटन बैक एंड पुश इट, ये दूसरा सवाल किया, क्वेश्चन मार्क। मर्डर समवन, अगेन क्वेश्चन मार्क, और आखिर में इन्वर्जन से जुमला इनक्लोज कर दिए गए। नॉर्मा लुक्ड डिसगस्टेड, नॉर्मा बेजार सी दिखाई दी। डिसगस्टेड का मतलब होता है डिसलाइक्ड, सही, डिटेस्टेड मतलब रिपेल्ड, बेजार सी दिखाई दी नॉर्मा, और कहने लगी मर्डर, कत्ल। अभी भले एक लफ्ज उसने बोला, इन्वर्जन्स में आया। हाउ वुड यू डिफाइन इट? जरा कत्ल को तुम कैसे, उसकी तारीफ कैसे करते हो? कत्ल तुम्हारी नजर में क्या है? डिफाइन इट, डिस्क्राइब इट, elaborate it. If you don't even know the person, भले तुम्हें उस शख्स का पता भी ना हो। नॉर्मा सेड, नॉर्मा बोली, पूछ रही है उससे, क्वेश्चन मार्क इसीलिए आया और इन्वर्जन्स आ गए। अर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, अर्थर हैरान परेशान दिखाई दिया। एस्टाउंडेड का मतलब लिखिए एस्टोनिश्ड, ठीक है। स्टार्टल्ड, STARTLED, स्टार्टल्ड। perplexed, PERPLEXED, perplexed. Baffled, BAFFLED. Are you saying what I think you are? क्या तुम वही कह रही हो जो मैं सोच रहा हूं तुम्हारे बारे में? क्वेश्चन किया उसने, इन्वर्जन में बंद कर दिया हमने, और कहता है if it's some old Chinese peasant 10,000 miles away, some diseased native in the Congo, भले कोई बूढ़ा चाइना का किसान यहां से 10,000 मील के फासले पर हो, सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, या कॉन्गो का रहने वाला कोई बीमार शहरी हो। नेटिव का मतलब लिखिए बाशिंदा, इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट INHABITANT, या ड्वेलर DWELLER। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेनिसिल्वेनिया, और पेनिसिल्वेनिया का अगर कोई छोटा सा लड़का मर गया तो। ये सब क्वेश्चन कर रहा है वो, और सब की आखिर में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इन्वर्जन्स में बंद हो रहे जुमले। अर्थर काउंटर्ड, अर्थर ने जवाबी हमला करते हुए कहा, सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, चाहे कोई अगले ही ब्लॉक में रहने वाली छोटी सी प्यारी सी बच्ची मर गई। क्लियर? काउंटर्ड का मतलब लिख लीजिए आर्ग्यूड, ARGUED, रेजिस्टेड, RESISTED, रेजिस्टेड। अपोज्ड, APPOSED, opposed। अब नॉर्मा को गुस्सा आ गया और कहती है नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बात को बढ़ा रहे हो। क्लियर? नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बात को बढ़ा रहे हो। क्लियर? इन्वर्जन में बंद कर दिया। लोडिंग का मतलब होता है बात को बढ़ाना, एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेटिंग। क्लियर? एग्जैजरेटिंग। जी बेटा, ये था हमारा पेज नंबर 4 और कंप्लीट हो गया। अगेन वही आपको एडवाइस है कि आपने अच्छे तरीके से तमाम ट्रांसलेशन को, सिनोनिम्स को, पंक्चुएशन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। क्लियर? और जो जो कॉन्सेप्ट में ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको देता जा रहा हूँ साथ साथ उनको भूलना नहीं है। मतलब कि हम जो बेयर इन्फिनेटिव्स का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं वो अपने माइंड में रखिएगा। इंशाल्लाह वेरी सून आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।